सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज आपके सामने हम एक दूसरे अफसाना निगार सल्लाम बिन रज़ाक को पेश कर रहे हैं। इसमें उनके बारे में हम पूरे तफसील से बात करेंगे। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये सल्लाम बिन रज़ाक ही की तस्वीर है, जो इसमें साफ ब्लैक एंड वाइट दिख रही है। इससे समझ में भी कम आएगा, तो बहरहाल तो इसकी हम कभी किसी मौके पर आपको तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ पर हम उनके बारे में जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सल्लाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1900 पैदा हुए। आपको जैसा कि हमने कहा है कि हमारे नोटबुक में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको वो अभी हम दिखाएंगे इस चैप्टर में भी, और बहुत मुख्तसर में हम कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, वो सॉल्व हो सके। उनकी तालीम डिप्लोमा इन एजुकेशन की है और बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों से 35 बरस तक उस्ताद की हैसियत से मुताल्लिक होने के बाद 1999 ईस्वी में वो सुबुकदोश हुए, रिटायर हुए। सलाम बिन रज़ाक फिलवक्त बम्बई में मुकीम हैं। यानी ये कहा है कि जब ये किताब लिखी जा रही है, उसमें जब इनका अफसाना शामिल किया जा रहा है, उस वक्त तक वो जिंदा थे, फिलहाल मुकीम है, इसलिए कहा है। 1964 ईस्वी में उनका पहला अफसाना शाये हुआ। 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा, उनका पहला अफसाना शाये हुआ। अब उसके बाद नंगी दोपहर का सिपाही 1977 ईस्वी, मुअब्बिर 1987 और शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 ईस्वी उनके अफसानवी मजमुए हैं। इन अफसानवी मजमुओं में ये अफसानवी मजमुआ बहुत अहम है, शिकस्ता बुतों के दरमियान। इस किताब से जो है, हमारे जो निसाब में शामिल अफसाना है वो इसी किताब से माखूज है। तो ये पूछा जाता है शिकस्ता बुतों के दरमियान कब शाये हुई, ये किन के अफसानवी मजमुए हैं। बहरहाल माहम की खाड़ी, उसके बाद है श्रीपाद कृष्ण कौल, हेक्टर की किताबें उन्होंने मराठी से तर्जमा की हैं। हिंदी में उनके अफसानों का मजमुआ काम धैनियों 1988 यानी 1988 में शाये हुआ। नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनकी मुरत्तबा और मुतरजमा किताब असरी हिंदी कहानियाँ 1995 में शाये की। 1998 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी का तर्जमा अवार्ड दिया गया। तर्जमा अवार्ड दिया गया है, यानी तर्जमे पर उनको अवार्ड मिला। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार उर्दू अकादमियों ने उन्हें मुतअद्दिद बार इनामात से नवाजा। 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया गया। तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा कब उनको साहित्य अकादमी इनाम मिला है, किस किताब पर मिला है। तो ये 2004 ईस्वी में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी इनाम से सरफराज किया, इनाम मिला है। अब उसके बाद है जदीदियत के बाद। इससे पहले हम बता चुके हैं कि जदीदियत एक तहरीक है, अदबी तहरीक है, के बाद हम असर अफसाने की जो नई नस्ल हमारे सामने आई, उनमें सलाम बिन रज़ाक सबसे मातबर लिखने वाले तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने अलामती तर्ज इजहार में सराहत का तौर शामिल करके ये रास्ता दिखाया कि हमारे रिवायती अफसाने का जादू अभी ख़त्म नहीं हुआ है और नए अफसानों में उसके लहू को शामिल कर लिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। यानी नताइज नतीजा की जमा है, बरामद होना, जाहिर होना, आना। नफ्सियाती सतह पर अपने किरदारों के दाखिल में उतरने की बेपनाह सलाहियत सलाम बिन रज़ाक में मौजूद है। उनके अक्सर व बेशतर किरदार हमारे आसपास की ज़िंदगी में मौजूद हैं। कमज़ोर और मुश्किल हालात में फंसे इंसानों के तई उनका झुकाव उनकी आवाम दोस्त फ़िक्र का गम्माज़ है। सलाम बिन रज़ाक के यहाँ ऐसे किरदारों पर अच्छी खासी तवज्जो है जिनके साथ कुदरत या हालात ने इंसाफ नहीं किया। उनकी ज़िंदगी का हर सिरा उलझ गया है, वक्त के जबर से वो अजीबुल खिलकत हो गए हैं, लेकिन उनके तई वाज़ेह इंसानी बर्ताव की सलाम बिन रज़ाक भरपूर वकालत करते हैं। फसादात और नए समाजी और मजहबी तनाजुर का भी उन्होंने अपने अफसानों में बाज़ाब्ता मुताला किया है। यानी ये खुसूसियत बताए कि सल्लाम बिन रज़ाक की खुसूसियत क्या है, वो जो किरदारों को लिखते हैं, किरदारों को पेश करते हैं, तो वो किरदार कैसे होते हैं। तो कहा कि उनके यहाँ ऐसे किरदारों पर खासी तवज्जो है जिनके साथ कुदरत या हालात ने इंसाफ नहीं किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सलाम बिन रज़ाक की तवज्जो कैसे किरदारों पर है। तो आप ये याद रखिएगा, कुदरत या हालात ने जिनके साथ इंसाफ नहीं किया, जिनकी ज़िंदगी का हर सिरा, हर डोर उलझ गया है, वक्त के जबर से वो अजीबुल खिलकत हो गए हैं।
यानी देखने में अजीब लग रहे हैं। तो ऐसे ही अफसाने हम पढ़ेंगे, उनके देखेंगे किस तरह से है। तो यहाँ पर हमने उनके जाना, कम से कम 3-4 पॉइंट आप देखिए जो याद रखने वाले हैं, हम आपको बताएं कि क्या याद रखना है। देखिए हम अपने ही नोट का एक हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पर है जैसे कि सलाम बिन रज़ाक है। देखिए सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1900 को पैदा हुए। मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत करके सुबुकदोश यानी रिटायर हुए। वो अच्छे मुतरजिम और अफसाना निगार हैं। उनके अफसाने की किताबें शाये होकर मकबूल आम व ख़ास हुई। शिकस्ता बुतों के दरमियान उनकी किताब है, और ये इसलिए भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसको 2004 ईस्वी में जो है उनको साहित्य अकादमी इनाम मिला है। शामिल निसाब अफसाना वहीं से माखूज है। बहुत शॉर्ट में 3 लाइन में हमने लिखा है। इसी तरह के इख्तिसार के साथ उनके बारे में कुछ भी पूछा जाएगा इन्हीं 3 लाइन से देख लीजिए। इसके बाहर से तकरीबन नहीं पूछा जाएगा, वरना फिर पूछा जाएगा तो हमने तो ये पढ़ा ही है, वहां पर से आप देख सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।